क्यों? किस लिए? सरकार, आपने कहा था ना कि कोई साईं को मार दे तो आप, मुझे लगा ये सब सुनकर आप खुश होंगे। अरे मूर्ख, वो तो मैंने कहा था, इसका अर्थ ये नहीं कि साईं को वास्तव में कोई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरिओम। लोग भर भर के उसके दर्शन करने आ रहे हैं शिरडी में। इस गांव के लोगों के दृष्टि में न जाने वो क्या बन गया है। सबके सामने उसने राणू जी को ठीक किया, सबके सामने उसने अप्पा जी की फसल बोली के लिए तैयार करवा दी, शक्ति प्रदर्शन किया सबके सामने उसने, और केवल मैं देखता रहा, केवल देखता रहा मैं। शक्ति प्रदर्शन किया उसने, वो उस साईं ने? 4 भूखे गरीबों को साथ खड़ा करके कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता है दादा। अगर असली शक्ति किसी के पास है ना, तो वो अंग्रेज सरकार के पास है, तुम्हारे पास है दादा। शिरडी में तुम आज भी जो चाहो वो आदेश बन जाता है दादा। सरकार, अनुमति हो तो प्रार्थना करूं? तेरी पुश्ते यहाँ दास बन के रही, यहीं पे मरी, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी चलती बात में मुंह घुसाने की। तुझ में कहां से आ गई रे इतनी हिम्मत? हाँ? नहीं दादा, ये बोल क्या है? मेरी पत्नी को बच्चा होने को है और जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। अरे अभी अभी तो गया था ना तू, चुपचाप खड़ा रहे वहां पे। और ये पंखा घुमा पंखा ठीक से। खाना 4 आदमियों को खाता है ये, पर काम करते समय आधे की भी ताकत नहीं लगती इससे। शांत हो जा। हरिओम। वो साईं जब मुझे देखता है ना तो लगता है वो मेरा उपहास कर रहा है, हंस रहा है मुझ पर। दादा, छोटे लोगों को महत्व देकर क्यों इतना बड़ा बना रहे हो तुम? नहीं चिऊ नहीं, वो मेरे गले का कांटा बन गया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। आज कितने दिनों बाद मंदिर जाके आरती कर सकेंगे और भोग भी लगा सकेंगे। चलिए। मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं ये कर दूं तो संभव है कि कुलकर्णी सरकार मुझे अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे दे। हे भगवान, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? मैं जो सोच रहा हूं वो सोचना भी पाप है। हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जागे निकटन जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई। मुझे अपनी पत्नी के पास जाना ही होगा। उसे जरूरत है मेरी। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा और आके तुम्हारे पास रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो करूंगा, फिर चाहे वो साईं क्यों ना हो। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुनाए। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुनाए। लंका 100 कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारी। यही समय है। गांव के लोग मंदिर में होंगे और साईं खंडर में मिले तो अभी क्या भी। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान। गोपाल, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम बाल गोपाल के नाम पर गोपाल रखेंगे। गोपाल, मेरा बाल गोपाल। गोपाल, इसे क्या हो गया? जैसे किसी से भाग रहा है। क्या सोच रही हो भाई साहब? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे, और भीवा ही तो था जिसने साईं को पत्थर मारा था। नहीं भाई साहब, इस बेचारे का क्या दोष? पीढ़ी दर पीढ़ी इसके परिवार ने कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम किया। इससे ज्यादा मजबूर, इससे ज्यादा कमजोर, इससे ज्यादा झुके हुए इंसान को मैंने आज तक इस गांव में नहीं देखा। मैं हमेशा सोचता हूँ ये दास प्रथा कब खत्म होगी? खत्म तो तब होगी ना जब कोई खत्म करने की शुरुआत करेगा। मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। उसकी गोद में वो बच्चा, मैं कैसे मार देता उसे? तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। हो सकता है साईं ने अपने मायाजाल में मुझे फंसा दिया हो। यह भी हो सकता है कि
उसकी गोद में जो बच्चा था वो असली ना हो, तो फिर ऐसे माया हुई बच्चे के कारण मैं क्यों वो ना करूं जिससे मुझे अपने असली बच्चे के पास जाने का मौका मिल सकता है। ये किसने किया? साईं को किसने पहले ही? हे भगवान, तूने इतने बड़े पाप से बचा लिया मुझे, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने साईं को भले ही नहीं मारा, लेकिन फिर भी ये आरोप तो अपने सर ले ही सकता हूं। मेरे पास यही एक मौका है और वो मैं गवा नहीं सकता। कुलकर्णी सरकार मुझसे खुश होकर शायद मेरी बात मान जाए, या फिर वो इतने खुश हो जाए कि मुझे इस दास प्रथा से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। तू जानता है तू क्या कह रहा है? तूने इस कुल्हाड़ी से मतलब टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? किस लिए? सरकार, आपने कहा था ना कि कोई साईं को मार दे तो आप, मुझे लगा ये सब सुनकर आप खुश होंगे। अरे मूर्ख, वो तो मैंने कहा था, इसका अर्थ ये नहीं कि साईं को वास्तव में कोई। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे मैं उससे उब चुका था, इसलिए वो शब्द मेरे मुंह से निकला है। विवाह कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेता। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसे? तू मेरा दास है, दास। दास का अर्थ समझता है? हाँ? मुझसे पूछे बिना तेरा सांस लेना भी वर्जित है। और मुझसे पूछे बिना तूने हरिओम हरिओम हरिओम।
छुट्टी। सरकार मुझे अपने परिवार के पास जाने दीजिए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपने परिवार को कहीं खो ना दूं। बीवी से मिलने के लिए किसी को जान से मार दिया। अरे देवा। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? हाँ? वो राणू जी, वो तो वही रहता है। उसने साईं मर गया है, मेरी समस्या तो दूर हो गई। अब मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि कोई मुझ पर ना उंगली उठाए। अगर मैं पता ही न चलने दूं कि हत्या मेरे दास ने की है तो सरकार मेरी बीवी से मिलने के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। सरकार मुझे छुट्टी दे दीजिए सरकार। कान खोल के सुन ले, ये अपराध तूने अपनी इच्छा से किया है और जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तू बाहर गया तो सबको तुझ पर संदेह होगा और जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तुझे यही रुकना होगा। और यदि कहीं विवाह का नाम सामने आ भी गया तो मैं आरोप की गठरी उसके सिर पर रख दूंगा और पुलिस को सौंपने से पहले मैं सबके सामने विवाह को दंड भी दूंगा ताकि कोई मुझ पर संदेह ना करे। हरिओम। हे खंडोबा जी, इनको इस महापाप से बचा लीजिए। इन्होंने भले ही विवाह को आदेश न दिया पर इन्होंने उसकी इच्छा व्यक्त की थी और वो अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो भी हुआ है वो इनके कारण ही हुआ है। किसी ने मेरे साईं की हत्या कर दी। किसी ने साईं की हत्या कर दी। मार दिया साईं को, किसी ने मार दिया साईं को। कोई माँ बाप करके चला गया, किसी ने साईं को हमसे छीन लिया। मार दिया साईं को। रानू जी क्या कह रहे हैं आप? किसी ने साईं को मार दिया साईं को। साईं को मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? साईं को मार दिया? देखो द्वारका भाई में क्या हुआ है। कौन निर्दयी था, ऐसे बेरहमी से मारा मेरे साईं को, टुकड़े टुकड़े कर दिए।
टुकड़े टुकड़े कहीं किसी जंगली जानवर ने तो नहीं? अरे हो सकता है किसी इंसान ने ऐसा किया हो जो साई से इतनी नफरत करता। साई से इतनी नफरत तो सिर्फ कुलकर्णी। मरना है क्या तुम्हें? चुप। ये सच नहीं हो सकता। साई पर कोई आज भी आती है तो उसका आभास मुझे हो जाता है। फिर इस बार भी तो होता नहीं। भाईजान का मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे वहां जाना है। मुझे अपनी आंखों से देखना है। मत जाइए भाईजान का, आप देख नहीं पाएंगी। मुझे जाना है वहाँ। भाई साहब आप यहीं रुकिए, हम लोग जाकर देखते हैं। बेटा है वो मेरा, मुझे जाना है, मुझे देखना है उसे। भाई साहब आप रुकिए। छोड़िए मुझे, मुझे साई के पास जाना है, छोड़िए मुझे। भाई साहब, पूरे गांव में खबर फैल चुकी है कि साई की हत्या कर दी है किसी ने। यही सही समय है वहां जाने का। नहीं नहीं सरकार, मुझे दोबारा मत ले जाइए वहां सरकार। मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा सरकार। मुझे कौन है तो? कौन है तू? दास है तू, मेरा दास। और दास कभी निर्णय नहीं देते। मुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। हरिओम, इसे लेके चलो। नहीं सरकार, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे डर लग रहा है सरकार। सरकार मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे छोड़ दीजिए। साई, साई जिंदा है? फिर रानू जी क्या कह रहे थे? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई के खिलाफ ऐसी अफवाह फैलाने की? तुम्हारे मुंह से साई के लिए अपशब्द निकले ही कैसे? साई ने तुम्हारी इतनी सेवा की है, जब पूरे गांव ने तुम्हारा अस्वीकार किया था, सिर्फ साई ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें रोग से मुक्त किया, और उसके बदले में तुम्हारे मन में साई के लिए ऐसे विचार आए ही कैसे? हाँ, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है।
सुनो, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं ये खबर सरकार को सुना के आता हूँ। सरकार, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। साई जिंदा है? मतलब मैंने जो देखा था वो, इसका मतलब है कि मुझे सजा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब कुलकर्णी सरकार मुझे छुट्टी नहीं देंगे। मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकूंगा। तू कुलकर्णी सरकार से झूठ बोल रहा था? इसलिए अपनी छुट्टी के लिए? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विश्वास करिए मेरा। और मैं अकेला नहीं, वो राणू जी, वो भी तो कह रहे थे। आंखों से देखा? इसका क्या मतलब है? तू कह रहा था कि तूने किया। ले चलो इसे। तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगा? चल। ऐसी अफवाह फैलाने से पहले तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम सपना देख रहे थे। भाई साहब, मैं साई के बारे में ऐसी झूठी बात क्यों फैलाऊंगा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप लोगों को कैसे समझाऊं, जबकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। अब ये रहस्य तो सिर्फ साई सुलझा सकते हैं। इतने लोग यहाँ, सब ठीक तो है ना? राणू जी, आपको साई के साथ और गांव वालों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमें राणू जी पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राणू जी साई की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा से इस खंडर में रह रहे हैं। तो फिर ये बुरी खबर क्यों फैलाएंगे साई के बारे में? जरूर कोई धोखा हुआ है। बड़े बुजुर्गों को पूछेंगे तो यही कहेंगे कि ऐसे बुरे सपने का मतलब है कि साई की उम्र अब 100 साल की हो गई है। लेकिन सपना नहीं था वो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने साईं के बारे में ऐसा सोच सकता हूं? मैं साईं, आप तो जानते हैं ना मैंने क्या देखा है। आप बताइए ना इनको। हटो सामने से, हटो। पहले अकेले थे तो गांव के लिए समस्या बन जाया करते थे। अब तो एक जमुरा भी साथ में हो गया है तुम्हारे। चल क्या रहा है? क्या चाह रहे हो? गांव वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके? मुझे नहीं पता था कि मेरा और राणू जी का इतना महत्व है आपके लिए। महत्व शिरडी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का है। महत्व शिरडी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। शिरडी में कुछ अनुचित ना हो, महत्व उसका है।
शिरडी में होने वाली छोटी बड़ी प्रत्येक घटना के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ये मत भूलना कि ये मेरी शिरडी है। शिरडी आपकी है? क्या आप खुद को शिरडी का राजा समझते हैं? नहीं, समझता नहीं हूं, मैं राजा हूं। अगर आप राजा हैं तो हम सब आपकी प्रजा हुए, है ना? अगर आपकी प्रजा आपसे कुछ मांगे तो क्या आप दे सकेंगे? निर्भर करता है कि क्या मांगा जाता है। चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो यहां मौजूद है। मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है, तो मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो मेरा हो जाएगा। मुझे ये इंसान चाहिए। ये आपका है ना? हाँ, ये मेरा दास है। इसे मुझे सौंप दीजिए। ये तुम्हारे किस काम का? ये मेरा दास है। इसके पूर्वज भी मेरे पूर्वजों के दास थे। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा के लिए क्या असंभव? और आपने वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। ठीक है, दिया। हरिओम। आज से तू इसका दास है। पहली बार देख रहा हूं किसी बैरागी को दास को रखते हुए। अब ये भी देखता हूं कि तू कैसे पालता है इस दास को। तेरे अपने खाने का तो ठिकाना है नहीं। भिक्षा ले लेके अपना पेट भरने वाला
दास का पेट कैसे भरेगा? तुम्हें पता नहीं है कितना खाता ये। 2 दिन में तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और अपने आप लेके आएगा तू इसे मेरे पास। हरिओम। बाज़मा, अप्पा जी, मालसापति जी, आप लोग घर जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह मालिक। साईं, मैं पानी लेकर आता हूँ। आज से मैं आपका दास हूं। आपका हर आदेश मैं मानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं कल रात यहाँ आया था। आपकी हत्या करने और शायद कर भी देता, लेकिन मैंने देखा कि आपका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कटा है। मैं जानता हूं। आप जानते हैं तो मुझे क्यों मांगा? क्या आप मुझे सजा देना चाहते हैं? मुक्त करना चाहता हूं तुम्हें इस दास प्रथा से। मुक्त करना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार को इस पाप से। मुक्त? यही है ना तुम्हारे दास होने की पहचान? बचपन में ही पहना दिया जाता है। अगर कोई दास कभी भाग भी जाए तो इससे उसकी पहचान की जा सकती है। मुक्त हो गए तुम उस पहचान से। यही तुम्हारे दास होने की पहचान थी ना? अब से तुम्हारी एक ही पहचान होगी भीवा, कि तुम एक इंसान हो बाकी सबकी तरह। साईं, आपने मुझे गुलामी से मुक्त कर दिया साईं।
मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं साईं? जाओ बीवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। जाओ उसके पास। लेकिन साहिब, कल रात जो मैंने देखा वो क्या था? भीवा, ये जो हमारा मन है ना, ये हर कार्य को करने का सामर्थ्य रखता है। आजीवन तुमने दूसरे के आदेशों का पालन किया है, लेकिन जिस पल तुमने अपनों के पास जाने का निश्चय किया, वो निश्चय दृढ़ हो गया। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास रखकर साफ मन से कोई निश्चय करता है, तो पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। अपराध करने की तुम्हारी कोई मंशा नहीं थी, परिस्थितियों ने तुम्हें विवश किया। लेकिन सृष्टि के खेल निराले, तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। जब कोई अपना मन एकाग्र कर लेता है, तो असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है। रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी भी केवल नाम मात्र की रह जाती है। उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ उद्देश्य और खुद पर विश्वास। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।